तो चाहे आप हो मेष वृषभ मीन राशि का अंडर प्रेशर स्टार या हो एक अनस्टॉपेबल सिंह तुला या धनु का वॉरियर, लेकर आए हूं आपके लिए एकदम टाइम स्पेसिफिक ग्रह टेस्टेड रेमेडी लोडेड वीकली फोकस्ड जो बदल सकते हैं आपके पूरा वीक। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या इस वीक शुक्र आपको देगा लव लाइफ में स्पार्क या बूस्ट करेगा आपके आइडियाज का सुपर हिट मार्केटिंग? क्या करियर में आएगा प्रमोशन की पटाखा या बॉस बनाएगा आपको फुल टाइम स्कैपगोट? और हेल्थ वाइज कौन सा दिन है डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आपको करना चाहिए? तो चाहे आप हो मेष वृषभ मीन राशि का अंडर प्रेशर स्टार या हो एक अनस्टॉपेबल सिंह तुला या धनु का वॉरियर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो पंडित देवदत्त, लेकर आए हूं आपके लिए एकदम टाइम स्पेसिफिक ग्रह टेस्टेड रेमेडी लोडेड वीकली फोकस्ड जो बदल सकते हैं आपके पूरा वीक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तुला राशि वालों के लिए तो ये सप्ताह शुरू ही हो रहा है। आपके 11 भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं 2 तारीख को और केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके 12th हाउस में है, मघा नक्षत्र। तो एंजाइटी, स्लीप डिसरप्शन या ओवर थिंकिंग हो सकता है। ग्रुप कोई प्रेशर या पीयर कंपैरिजन से आपका स्ट्रेस हो सकता है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो नेटवर्किंग से पैसा मिलने का चांस है, लेकिन केतु इल्यूशन भी क्रिएट करेगी, तो इसीलिए हाई रिस्क और क्विक आइडियाज को आपको अवॉइड करके चलना पड़ेगा। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो आपके दोनों के बीच में पास्ट रिलेशन या कंफ्यूजन ट्रिगर कर सकते हैं। सीक्रेट्स कोई रिवील हो सकता है, तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। एजुकेशन में स्टूडेंट को ग्रुप स्टडीज में हेल्प करेगी, लेकिन फोकस स्कैटर्ड भी हो सकता है। और नौकरी में टीम कोऑर्डिनेशन में क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। कोई कोलिग आपके बैक स्टेप कर सकते हैं। या मैरिड लाइफ में एल्डर आपके ससुराल पक्ष में कोई बुजुर्ग के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, जिसका असर आपके दोनों के ऊपर भी आ सकता है रिलेशन में। बिजनेस में ऑनलाइन कम्युनिटी, क्रिप्टो और नेटवर्क बेस्ड सेल्स में कॉशंस रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए प्लानिंग भी आपको बहुत जरूरी है। 3 तारीख को चंद्रमा आपके 11 भाव में गोचर करेंगे, लेकिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र, शुक्र आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो बॉडी एनर्जेटिक लगेगा, लेकिन शुगर लेवल, खास करके जिनका डायबिटिक है, जिन लोगों ने को डायबिटिक का समस्या है, उनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। खाने के ऊपर कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। फाइनेंस में क्रिएटिविटी से, फैशन या ब्यूटी इंडस्ट्री से ग्रोथ हो सकता है। सोशल सर्कल से पैसा आने का संभावना है। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो फ्लर्टेशन, सोशलाइजिंग और रोमांटिक इंट्रोडक्शन का दिन है। अट्रैक्टिव एनर्जी बहुत ही हाई रहेगा। एजुकेशन में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टूडेंट या आर्ट्स में स्टूडेंट के लिए बहुत ग्रेट एनर्जी वाला दिन है। जॉब में इवेंट प्लानिंग, मार्केटिंग और कोऑर्डिनेशन रोल में आपका चार्म शाइन करेगा। और मैरिड लाइफ में सेलिब्रेशन या गैदरिंग से आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग इंप्रूव होगा। बिजनेस में पब्लिक फेसिंग, पब्लिक रिलेटेड बिजनेस में बहुत ही अच्छा दिन, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। 4 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा, लेकिन उत्तर फाल्गुनी यानी
सूर्य के नक्षत्र में होगा। सूर्यदेव आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। लो वाइटलिटी, माइग्रेन या इमोशनल बर्नआउट का योग है। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो हिडन एक्सपेंसेस, फॉरेन पेमेंट्स या स्पिरिचुअल ट्रिप्स पे खर्चे हो सकते हैं। लव लाइफ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या सीक्रेट रिलेशनशिप में ट्रबल ला सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। एजुकेशन में आइसोलेशन हेल्पफुल रहेगा। मेडिटेशन या फोकस ओरिएंटेड स्टडी से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में काम के पीछे का जो सीन है, कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट्स में बहुत ही इन्वॉल्वमेंट होगा। मैरिड लाइफ में इमोशनल डिस्टेंस या कंफ्यूजन आपके रिलेशन में दोनों के बीच में गैप ला सकता है। बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिमोट बेस्ड वर्क में डिले होने का संभावना है। तो और इसके साथ पेपर वर्क भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। 5 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि पे ही रहेंगे और हस्ता यानी अपने नक्षत्र में रहेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी, लो इम्यूनिटी या स्टोमक इशू होने का संभावना है। हाइड्रेशन रखना और रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। फाइनेंस में चैरिटी, मेडिकल या हिडन डेट रिपेमेंट में पैसा जा सकते हैं। लव लाइफ में पार्टनर से कम्युनिकेशन में सॉफ्टनेस लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ सकता है आप दोनों के बीच में। एजुकेशन में फोकस थोड़ा लो रहेगा। डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। जॉब में आइसोलेशन या लोनलीनेस आप फील कर सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ आपको इसलिए डेवलप करना बहुत जरूरी। मैरिड लाइफ में आपके स्पाउस या ससुराल पक्ष के साथ कुछ बातें छुपी हो सकते हैं। क्लैरिटी लेनी बहुत जरूरी होगी। और बिजनेस में वर्क अब्रॉड या नाइट शिफ्ट जॉब्स जो बिजनेस में कंफ्यूजन हो सकता है। लीगल क्लैरिटी में आपको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। 6 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र और मंगल आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल लीच का है। इंजुरी, फीवर या एक्सीडेंट का योग बन रहा है। मंगल 12th हाउस आपके हाई रिस्क वर्क आपको अवॉइड करना चाहिए। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो सडन हॉस्पिटल बिल या एग्रेसिव स्पेंडिंग होने का कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ में एग्रेशन या आपके वाणी के हार्शनेस के कारण रिलेशनशिप को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए आपके वाणी, आपके जो बिहेवियर का कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है उनके लिए स्ट्रेस में आप जा सकते हो। कूल माइंडेड अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। नौकरी में फॉरेन डील्स, कॉन्फिडेंशियल मैटर या लीगल डॉक्यूमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होने का संभावना है। मैरिड लाइफ में स्पाउस या ससुराल पक्ष के साथ एंगर एक्सचेंज होने का संभावना है। इसीलिए आपके वाणी, आपके मिजाज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस में आपका जो गुप्त शत्रु है या किसी से आपका बैकस्टैब हो सकता है, तो इसीलिए आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। 7 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके अपने राशि में, तुला राशि में। जब तुला राशि में आएंगे तो स्वाति नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु आपके 5th हाउस में है। मेंटल कंफ्यूजन, आंखों की समस्या, स्किन एलर्जी हो सकता है। राहु इल्यूशन लाएगा। फाइनेंस में आपका डिसीजन मेकिंग क्लाउडी होगी। स्पेकुलेटिव या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट आपको अवॉइड करना चाहिए। लव लाइफ में आइडेंटिटी क्राइसिस या इमेज कंसर्न रिलेशन में डाउट क्रिएट करेगा, तो इसीलिए क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। एजुकेशन में हाई डिस्ट्रैक्शन, लो रिटेंशन, क्योंकि राहु है इसीलिए मेडिटेशन पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। काम में फेम और नेम मिल सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से लॉस भी हो सकता है। मैरिड लाइफ में आपका अनप्रेडिक्टेबल नेचर रिलेशन में इम्बैलेंस ला सकते हैं। और बिजनेस में डिजिटल और अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी का योग बन रहा है, तो आपको रिस्क चेक करना भी बहुत जरूरी है। 8 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र। गुरु आपके
भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी और ऑप्टिमिज्म रिटर्न करेगी और गुड आपके योगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। नॉलेज बेस्ड इनकम या गुरु गाइडेंस से फायदा ला सकते हैं। लव लाइफ में बैलेंस्ड कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ेगी। एजुकेशन में लॉ, फिलोसफी, रिलीजियन या पब्लिक स्पीकिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही सक्सेस का दिन है। नौकरी जो करते हैं पब्लिक इमेज और वर्क प्लेस रेपुटेशन इंप्रूव करेगा। गुरु आपको सपोर्ट में रहेंगे क्योंकि आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। मैरिड लाइफ में वाइज डिसीजन और एडवाइस से कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व होगा। आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है बहुत अच्छा हो जाएगा। बिजनेस में कंसल्टिंग, एजुकेशनल और लीगल फील्ड में जो सक्सेस मिलने का योग है। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए महामंत्र इस सप्ताह का। ओम द्रंग द्रिंग द्रोंग स्वः शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन सुबह 108 बार पाठ करना चाहिए। इसमें बैलेंस होगा, ग्रेस होगा और आपके रिलेशनशिप में हार्मनी भी होगा। 2 तारीख से 8 तारीख तुला राशि वालों के लिए महा उपाय। शुक्रवार को सफेद मिठाई या मिश्री आप शिव मंदिर में चढ़ाइए। राहु के दोष से बचने के लिए एक नारियल को काले कपड़े में लपेटकर शनिवार को जल में प्रवाहित करिए। इसमें आपके लाइफ में बैलेंस होगा। शुक्र और राहु बहुत अच्छा होगा। आपके लव लाइफ, आपके हेल्थ और आपके धन की स्थिति बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे तो 2 तारीख से लेकर 8 तारीख, 2 तारीख चंद्रमा आपके 10th हाउस यानी कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में जब गोचर करेंगे तो मूला नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। केतु आपके 10th हाउस पर ही है। तो स्ट्रेस और ओवर वर्क के कारण फैटिग हो सकता है। केतु फोकस में कंफ्यूजन ला सकते हैं और फाइनेंस में, करियर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में डिले या डाउट हो सकता है। आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। लव लाइफ में करियर कमिटमेंट के चलते पार्टनर से दूरी या कम्युनिकेशन गैप होने का संभावना है। स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन चंचल रहेगा। मेडिटेशन बहुत ही हेल्प होगा। ऑफिस में पॉलिटिक्स या ईगो क्लास होने का संभावना है। प्रोफेशनल इमेज बचाकर आपको रखना चाहिए। मैरिड लाइफ में स्पाउस के साथ वर्क लाइफ बैलेंस पे आप दोनों के बीच में डिस्कशन हो सकते हैं। बिजनेस में करियर डिसीजन में क्लैरिटी कम होगी। बिग लॉन्च या डील कोई पोस्टपोन होने का संभावना है। अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो 3 तारीख को चंद्रमा आपके 10th हाउस में ही रहेगा, लेकिन पूर्व फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। शुक्र आपके 6ठी भाव में गोचर कर रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो फिजिकल चार्म और एनर्जी बैलेंस रहेगी, लेकिन लोअर बैक या स्पाइन का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जॉब में प्रमोशन या क्लाइंट के अप्रोच के थ्रू इनकम में ग्रोथ का योग बन रहा है। लव लाइफ में आपके वर्क प्लेस में रोमांटिक कोई अट्रैक्शन बन सकता है। बाउंड्रीज समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन, आर्ट, डिजाइन और मैनेजमेंट स्टडी में नेचुरल ग्रेस दिखेगा और जॉब में अथॉरिटी फैटिक से अप्रिसिएशन मिलेगी। प्रेजेंटेशन और लुक पे फोकस रखना भी बहुत जरूरी है। मैरिड लाइफ में स्पाउस आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इमोशनल सपोर्ट करेंगे। बिजनेस में ब्यूटी, फैशन या लग्जरी सेक्टर में प्रॉफिट आएगी। फीमेल क्लाइंट से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। 4 तारीख को चंद्रमा गोचर कर जाएंगे आपके 11th हाउस यानी कन्या राशि में और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र, सूर्य आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो बॉडी एनर्जी हाई होगी, लेकिन बीपी या माइग्रेन का इशू आ सकते हैं। फाइनेंस में नेटवर्क के थ्रू कोई न्यू इनकम सोर्स मिल सकता है
और इन्फ्लुएंसर या सोशल लीड से प्रॉफिट बनने का संभावना है। लव लाइफ में फ्रेंड्स का ग्रुप में किसी पुराने कनेक्शन से अट्रैक्शन आप फील कर सकते हैं। तो एडुकेशन के लिए बात करेंगे तो स्टूडेंट के लिए ग्रुप प्रोजेक्ट्स या पीयर डिस्कशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लीडरशिप क्वालिटी यूज करना बहुत जरूरी है। काम में प्रमोशन या रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट हो सकता है। टीम में आपके पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। मैरिड लाइफ में स्पाउस के जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनके साथ म्यूचुअल गोल्स पे डिस्कशन होने का संभावना है। बिजनेस में टीम कोलैबोरेशन और ऑनलाइन कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस के लिए बहुत ही फायदा है। मैंने और 5 तारीख को चंद्रमा आपके 11 भाव में ही रहेगा, लेकिन चंद्रमा हस्ता नक्षत्र यानी अपने नक्षत्र में रहेगा। माइंड एक्टिव रहेगा बट स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। स्क्रीन टाइम कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। फाइनेंस के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग से पैसिव इनकम का योग बन रहा है। और लव लाइफ में इमोशनल सिक्योर आप फील करेंगे। रिलेशनशिप में सपोर्ट और केयर दिखने को मिल सकता है। एडुकेशन के लिए ग्रुप स्टडीज में एकेडमिक ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। जॉब के लिए बात करेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस और फ्रेंडली एटीट्यूड आपके लीडरशिप को एनहांस करेगा। काम में बहुत अच्छा आप डेवलप करेंगे। और मैरिड लाइफ के लिए बात करेंगे तो आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग और कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका मजा उठाना आपके लिए बहुत जरूरी है। और बिजनेस के लिए नेटवर्किंग और कस्टमर एंगेजमेंट से बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। चलिए आते हैं 6 तारीख को। शुक्रवार चंद्रमा आपके 11th हाउस में ही गोचर करेंगे, लेकिन मंगल यानी चित्रा नक्षत्र में मंगल आपके 9th हाउस में है, नीच का है। ओवर एक्सर्शन से हेडेक या बीपी का इशू आ सकता है, तो ओवर कमिटमेंट आपको अवॉइड करना चाहिए। फाइनेंस में सडन फाइनेंशियल गेन ला सकते हैं, लेकिन ग्रीड आपके लॉस भी बना सकते हैं। लव लाइफ में फ्लर्टेशन या पैशनेट इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन जेलसी भी बढ़ सकते हैं। और एडुकेशन में टेक्निकल या कॉम्पिटिटिव फील्ड्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिन है। जॉब में बोल्ड इनिशिएटिव और रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफिस में आपके काम के ऊपर, आपके करियर के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट करेगा। मैरिड लाइफ में स्पाउस के लॉन्ग टर्म ड्रीम्स के प्लान पर आप सपोर्ट देंगे। आप दोनों के बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। और बिजनेस में फास्ट डिसीजन और एक्टिव सेल्फ स्ट्रैटेजी के लिए नया क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। और 7 तारीख को चंद्रमा शनिवार को आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। जब 12th हाउस में तुला राशि में गोचर करेंगे राहु यानी स्वाति नक्षत्र में, इमोशनल इम्बैलेंस, सेल्फ डिसऑर्डर, हार्मोनल इन फ्लैक्चुएशन ये हो सकता है। इसीलिए नाइट स्क्रीन आपको अवॉइड करना चाहिए। सडन एक्सपेंसेस, फ्रॉड का योग होगा, स्पेशली ऑनलाइन या फॉरेन डील से आपके फिनेंशियल के बारे में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। और लव लाइफ में हिडन इमोशंस या सीक्रेट कम्युनिकेशन आप दोनों के रिलेशन को डोमिनेट करेगा। स्टूडेंट को फॉरेन स्टडीज, ऑकल्ट या रिसर्च में डीप इंटरेस्ट होगा, लेकिन फोकस स्कैटर्ड हो सकता है राहु के कारण। नौकरी में आइसोलेशन या कॉन्फिडेंशियल टास्क में काम मिलेगा। डिस्क्रिशन आपके लिए बहुत जरूरी है। मैरिड लाइफ में स्पाउस के इमोशन को समझने में आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दोनों के बीच होने का संभावना है। बिजनेस में इंटरनेशनल डील्स या बीपीओ बेस्ड सर्विस में मिक्स्ड रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कमिटमेंट करने से पहले आपको वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है। आते हैं 8 तारीख। 8 तारीख चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेगा, लेकिन विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में। गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो माइंड पीस रहेगा। मेडिटेशन, योगा हेल्पफुल रहेगा। हॉस्पिटल या रिट्रीट ट्रिप का योग भी इस समय बन रहा है।
फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो कोई ओल्ड ड्यूज या रिफंड आपको मिलने का योग है। पैसा स्पिरिचुअल या फैमिली वेलफेयर में आपका यूज हो सकता है। लव लाइफ में स्पिरिचुअल कनेक्शन या सोल बॉन्डिंग का योग बन रहा है। प्यार में डेप्थ आएगा। और एजुकेशन में हायर एजुकेशन, धार्मिक स्टडीज या विजडम ओरिएंटेड सब्जेक्ट में स्टूडेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होने का संभावना है। जॉब के लिए जो फॉरेन कंपनी, एम्बेसी या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई अच्छा कम्युनिकेशन या किसी के साथ बात हो सकता है, अच्छा मौका मिल सकता है। मैरिड लाइफ में स्पाउस के गाइडेंस से, ब्लेसिंग से रिलीफ आपको मिलेगा। और बिजनेस में स्पिरिचुअल हीलिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में बहुत ही अच्छा ग्रोथ या कोई डील बन सकता है। चलिए बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र ओम अंग अंगकाराय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन आप सुबह और शाम को 108 बार पाठ करिए। इसमें मंगल का क्लैरिटी, करियर में सक्सेस और हेल्थ में बूस्ट होगा। 2 तारीख से 8 तारीख वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह का महा उपाय, मंगलवार को एक लाल कपड़े में मसूर दाल बांधकर शिव मंदिर में चढ़ाइए। शनिवार को एक काले कपड़े में एक नींबू और एक काला चना रखकर पानी में प्रवाहित करिए। इसमें आपके मंगल राहु का जो इंटेंस एनर्जी ये ठीक हो जाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर्स है ये फियर्स भी चला जाएगा। और हेल्थ इश्यूज हो या करियर के में कोई प्रॉब्लम हो, ये सब ठीक हो जाएगा। जो वृश्चिक राशि वाले ये महा उपाय करने के लिए सोच रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। धनु राशि के बारे में बात करेंगे तो 2 तारीख चंद्रमा आपके कन्नड़ सिंह राशि यानी 9th हाउस में गोचर करेंगे। केतु के साथ, केतु मघा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, जिसके कारण हेल्थ वाइज थोड़ा फैटिक या नेक स्टिफनेस हो सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से एनर्जी बैलेंस मिलेगा। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो फादर, मेंटर या लीगल गाइडेंस से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर होने का संभावना है। लव लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इमोशनल गैप हो सकते हैं। और एजुकेशन के लिए बात करेंगे तो हायर स्टडीज के लिए कंफ्यूजन रहेगा। केतु डिस्ट्रैक्शन ला सकते हैं, ग्राउंडिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नौकरी के लिए बात करेंगे तो फॉरेन ट्रेवल्स या हायर मैनेजमेंट से काम मिल सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी थोड़ा मिसिंग रहेगी। मैरिड लाइफ में फादर इन लॉ या गुरु जो है या बुजुर्ग आदमी है, उनके लिए रिश्ते में थोड़ा टेंशन ला सकते हैं, टेंशन हो सकते हैं। इसका प्रभाव आपके दोनों के बीच में होने का संभावना है। बिजनेस में इंटरनेशनल या एक्सपोर्ट रिलेटेड वर्क में डिले या डाउट बन सकते हैं, तो पेशेंस रखना अभी बहुत जरूरी है। 3 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। शुक्र आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो जिसके कारण डाइजेस्टिव कंफर्ट या बॉडी का चार्म बहुत ही बेटर होगा, लेकिन लेजीनेस आपको अवॉइड करके चलना पड़ेगा। फाइनेंस में फॉरेन सोर्सेस या लॉन्ग टर्म प्लान से कोई गेन पॉसिबल है। लीगल इश्यूज में आपका फायदा हो सकता है। लव लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस या फिलोसॉफिकल कनेक्शन वाला कपल्स के लिए रोमांटिक दिन है। और एजुकेशन में क्रिएटिविटी, लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को बूस्ट मिलेगा। नौकरी में मेंटर या सीनियर का सपोर्ट मिलेगा और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी रहेगा। मैरिड लाइफ में गुड बॉन्डिंग होगा आप दोनों के बीच में, और इसके साथ आपके ससुराल पक्ष के साथ स्पिरिचुअल और कल्चरल इवेंट्स का योग भी बन रहा है। और बिजनेस में सोशल ब्रांडिंग और आउटरीच में सक्सेस मिलेगा। एक मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के लिए बहुत ही आइडियल है। 4 तारीख को चंद्रमा बुधवार कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी आपके 10th हाउस में। जब 10th हाउस में गोचर करेंगे तो इस समय आपके उत्तर फाल्गुनी यानी सूर्य के नक्षत्र में होगा। हेल्थ में वर्क स्ट्रेस
या माइग्रेन हो सकता है, इसीलिए टाइम पर खाना और बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। फाइनेंस में सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, इसके साथ स्टेटस रिलेटेड कोई एक्सपेंस हो सकता है। ईगो बेस्ड स्पेंडिंग अवॉइड करना बहुत जरूरी है। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो करियर प्रायोरिटी के कारण लव लाइफ थोड़ा साइडलाइन हो सकता है। एजुकेशन में मैनेजमेंट, एडमिन और पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। नौकरी में लीडरशिप के साथ विजिबिलिटी बढ़ेगी। सीनियर अथॉरिटी से पॉजिटिव फीडबैक मिलने का संभावना है। मैरिड लाइफ में स्पाउस थोड़ा नेग्लेक्ट फील कर सकते हैं, इसीलिए काम और फैमिली लाइफ बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। बिजनेस में हाई विजिबिलिटी, मार्केटिंग में, लेकिन एरोगेंस को भी आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। 5 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा। हस्ता यानी चंद्रमा के अपने नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, जिसके कारण मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। रेस्ट और इमोशनल बैलेंस मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है। फाइनेंस में प्रोजेक्ट बेस्ड इंसेंटिव या वर्क बोनस का योग बन रहा है। लव लाइफ में इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ओवर वर्क के कारण आपके पार्टनर के साथ टाइम कम मिलेगा। एजुकेशन में लॉजिकल, स्ट्रैटेजिक और केस स्टडीज बेस्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। नौकरी में इमोशनल कनेक्ट या टीम या जूनियर से बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। मैरिड लाइफ में आपका वर्क लाइफ इम्बैलेंस टेंशन ला सकते हैं, और बिजनेस में आपके कस्टमर सेंट्रिक आइडियाज लॉन्चिंग या इमोशनल कनेक्शन परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है। 6 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में ही गोचर करेंगे, लेकिन मंगल यानी चित्रा के नक्षत्र में, चित्रा मंगल आपके 8th हाउस में नीच का है, जिसके कारण एनर्जी हाई रहेगा, लेकिन ओवर एक्सर्शन से बीपी या क्रैम्प आ सकते हैं। एग्रेसिव प्रॉफिट आप चेंज, फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो एग्रेसिव प्रॉफिट चेस करना चाहेंगे आप, लेकिन इंपल्सिव मूवमेंट से आपका लॉस होने का संभावना है। लव लाइफ के बारे में बात करेंगे तो वर्क प्लेस रोमांस में पैशन और ईगो क्लैश दोनों ही पॉसिबल है। एजुकेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा सक्सेस का योग है। नौकरी में अथॉरिटी मिल सकता है, लेकिन आर्गुमेंट हो सकता है बॉस के साथ, ये सब आपको बच के चलना चाहिए। मैरिड लाइफ में स्पाउस को लग सकता है कि आप वर्कहोलिक बन गया है, तो इसीलिए आप दोनों के बीच में थोड़ा समस्या बन सकता है, और बिजनेस में बोल्ड मूव या इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल हो सकता है। कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत जरूरी है। 7 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11 भाव यानी तुला राशि में। जब तुला राशि में आएगा, राहु के नक्षत्र स्वाति के नक्षत्र में गोचर करेगा। हेल्थ के नेटवर्क रिलेटेड स्ट्रेस या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम आपके आंख और नाक में समस्या ला सकते हैं। फाइनेंस में सडन ग्रेन कोई ग्रुप या डिजिटल कम्युनिटी से पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपको बहुत जल्दी वेरीफाई करना भी जरूरी है। और लव लाइफ में फ्रेंड सर्कल से कोई पास्ट अट्रैक्शन या अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन हो सकते हैं। एजुकेशन में ग्रुप स्टडीज और वर्चुअल फोरम से लर्निंग हेल्पफुल होगी। नौकरी में डिजिटल ग्रोथ, सोशल मीडिया या ऑनलाइन इन्फ्लुएंस का बूस्ट मिलेगी, बट आपको बहुत ही पेशेंस रखना चाहिए। मैरिड लाइफ में स्पाउस के फ्रेंड सर्कल से कोई जेलासी या सस्पिशन क्रिएट हो सकता है। बिजनेस में राहु आपके फेम और प्रॉफिट में अनकन्वेंशनल मेथड्स और ला सकते हैं, इसीलिए थॉरोली जो है उसको चेक करना बहुत जरूरी है। 8 तारीख रविवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, लेकिन विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में होगा, और गुरु आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, तो फिजिकली एनर्जेटिक आप फील करेंगे। योगा, मेडिटेशन और ग्रुप वेलनेस के लिए बहुत अच्छे दिन है। गुरु के कृपा से इनकम स्टेबल रहेगा।
कोई बुजुर्ग का सपोर्ट मिलेगा। सेविंग में डिसिप्लिन रखना भी इसके साथ बहुत जरूरी है। लव लाइफ में मीनिंगफुल कन्वर्सेशन और आप दोनों के बीच में जो गोल शेयर में रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट में लॉ, एथिक्स, पब्लिक सर्विस और सोशल स्टडीज के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपका मेंटर, नौकरी में मेंटर का कोई फोन आ सकता है, मेंटर का सपोर्ट मिल सकता है। मैरिड लाइफ में फैमिली और इन लॉज के साथ सोशल इवेंट का योग है। बिजनेस में एक्सपेंशन का प्लान या क्लाइंट रिटेंशन में गुरु आपको फुल सपोर्ट देंगे। चलिए आप बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग स्वाह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार पाठ करना चाहिए प्रतिदिन सुबह। इसमें आपका विजडम, गाइडेंस और वेल्थ हार्मनी आएगा। 2 तारीख से लेकर 8 तारीख धनु राशि के लिए इस सप्ताह का महा उपाय, गुरुवार को हल्दी और चने का दाल कोई ब्राह्मण को दान करिए। मंगलवार को एक लाल सुपारी शिव मंदिर में चढ़ाइए और करियर और लीडरशिप में बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। ये करेंगे तो गुरु और मंगल ये दोनों बैलेंस करेंगे, आपके विजडम और करेज दोनों ही मिलेगा। जो धनु राशि वाले ये महा उपाय करने के लिए सोच रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आप आपके परिवार वालों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे साथ यानी एस्ट्रो पंडित देवदत्त के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।